हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी कम्युनिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो है सीजीपीएससी 2024 को टारगेट में लेकर छत्तीसगढ़ और भारत दोनों का जो होती है एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसका जो होती है छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज जो है दूसरा क्लास है। इसके पहले जो होती है बहुत सारी वीडियो जो होती है हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। हमारा उद्देश्य कम समय में बेहतर तैयारी करा पाना और जो होती है वो भी एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि ऐसे समय में अभी एग्जाम बहुत नज़दीक बचा है, सभी को पढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो होती है दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो रिवाइज करना और दूसरा जो होती है एमसीक्यू सॉल्व करना। तो एमसीक्यू की जिम्मेदारी मेरी है, रिवाइज करने की जिम्मेदारी आपकी। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है दिए हुए कूट के हिसाब से। महिपात्रा दिनकर के द्वारा सरगुजा और कोरिया पर जो होती है आक्रमण कर उसे जो होती है मराठा साम्राज्य में मिलाया गया, ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। विठ्ठलराव दिनकर ने के द्वारा जो है संबलपुर में हो रहे विद्रोह को जो होती है दबाया गया, ये भी गलत है। ठीक है। वेमकोजी भोसले अपने शासनकाल में जो होती है केवल जो होती है 3 बार छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे, ये जो है बिल्कुल सही है। अगला है भवानी कालू द्वारा छत्तीसगढ़ न आकर केशव पंत नामक व्यक्ति को जो होती है यहाँ प्रतिनिधि बनाकर भेजकर जो होती है शासन करना चाहते थे, इस कारण जो होती है उसे सूबेदारी के पद से हटा दिया गया, ये भी गलत है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि जो होती है केवल 2 सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्रोह रघुजी तिथि के शासनकाल में हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम। धमधा के गोंड राजा का विद्रोह बिल्कुल सही है। तारापुर का विद्रोह ये भी बिल्कुल सही है। बरगढ़ का विद्रोह ये भी सही है। डोंगरगढ़ का विद्रोह जो होती है ये रघुजी तिथि के शासनकाल में नहीं हुआ था, जबकि मेरिया विद्रोह जो होती है रघुजी तिथि के शासनकाल में हुआ था। तो दिए हुए ऑप्शन में से 1, 2, 3 और जो होती है 5 सही है। तो 1, 2, 3, 5 किस में है, तो 1, 2, 3, 5 ये जो होती है ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है वो आप लोगों को बताना है। 1818 में जेनकिंस ने जो छत्तीसगढ़ में सूबे की जो होती है यात्रा की थी, छत्तीसगढ़ सूबे की यात्रा की थी। ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, तो इसका जो होती है ये जो होती है बिल्कुल सही है। मिस्टर जेनकिंस ने अपने यात्रा विवरण में छत्तीसगढ़ को खालसा की 8 परगनों में बताया है, बिल्कुल गलत है। ये जो होती है 9 परगना बताए थे। मिस्टर जेनकिंस ने एगेन्यू के न्यायिक कार्य की जो होती है अधिकता को देखते हुए एक अतिरिक्त सहायक कमिश्नर को जो होती है नियुक्ति की जो होती है वो सिफारिश की थी, तो ये भी सही है। तो 1 और 3 जो होती है आपके सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं सूबेदार बीकाजी गोपाल के शासनकाल में हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बीकाजी गोपाल के मराठा शासक बिंबाजी भोसले की जो होती मृत्यु हुई थी, बिल्कुल सही है। नागपुर में मराठा शासक रघुजी द्वितीय की जो होती है मृत्यु हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। पिंडारियों का जो होती है आक्रमण हुआ था, ये भी सही है। अप्पा साहब द्वारा सहायक संधि को स्वीकारना, ये भी जो होती है आपका सही है। तो दिए हुए ऑप्शन में से 1, 2, 3, 4 सभी के सभी जो होती है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे बेस्ट क्वेश्चन आगे और मिलेंगे, आप लोग जो है बिना स्किप किए वीडियो को जो है लास्ट तक देखते चलिए। ठीक है, निम्न में कथन को पढ़कर सही उत्तर का जो होती है आप लोगों को देना है। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात शासन का कार्यभार उनकी विधवा आनंदीबाई ने जो होती है वो संभाला, ये भी बिल्कुल सही है, आनंदीबाई ने संभाला था। बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात नागपुर के राजा ने छत्तीसगढ़ में नियंत्रण स्थापित करने के लिए यशवंत कालू को जो छत्तीसगढ़ का सूबेदार बना के भेजा, परंतु वह नियंत्रण स्थापित करने में असफल रहा, यह भी बिल्कुल सही है। आनंदीबाई ने बिंबाजी की इच्छा के अनुसार उनके भतीजे चिमनर जी को जो होती है गोद लेकर छत्तीसगढ़ का शासन उन्हें नाम मात्र के लिए सौंप दिया गया, ये भी सही है। तो आपके जो होती है 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही हैं, तो आपके ऑप्शन डी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कमामीदारों के संबंध में आप लोगों को कथन में से कौन सा कथन सही है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, कमामीदार परगने स्तर का जो होती है राजस्व संबंधी प्रमुख अधिकारी था, बिल्कुल सही है। इनका पद जो होते वंशानुगत होता था, ये बिल्कुल गलत है, वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कमामीदार का जो होती है वेतन जो है 200 से लेकर जो होती है 500 रुपये तक था, बिल्कुल सही है। एगेन्यू के काल में कमामीदार के कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए अमीन नामक जो होते राजस्व अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो देखिए 1, 3 और जो होती 4 सही है, तो 1, 3 और 4 ऑप्शन आपका सी जो होती है वो सही हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के किन मराठा शासकों के समकालीन थी? बिंबाजी भोसले, खंडोजी भोसले, वेंकोजी भोसले और जो होती है परसोजी भोसले। चलिए बनाने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो इसका सही आंसर जो होती है वो जो होती है 1, 2 और 3 परसोजी के समय में ये नहीं थी। ठीक, तो 1, 2, 3 इसका जो होती है सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मराठा कालीन न्याय व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो होती है वो सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, मराठा काल में न्याय व्यवस्था में जो होती है रिश्वत का लेन देन प्रचलन था, बिल्कुल सही है। हर शासक के शासनकाल में ना रिश्वत जो आज तक खत्म नहीं हो पाई है, जिसे भ्रष्टाचार बोलते हैं, उसके भी समय में भी था। विधवा महिलाओं को जो होती फौजदारी मामलों में दंड नहीं दिया जाता था, बिल्कुल सही है। खून के बदले खून, मतलब जो अगर कोई किसी का मर्डर किया तो उससे जो होती है मर्डर फांसी की सजा होगी, ऐसा प्रावधान था, बिल्कुल सही है। अप्पा साहब के समय में न्याय पाना काफ़ी महंगा हुआ था। जो इस सब को देख पा रहे हैं तो आप लोगों को ये सही ही लगेगा, क्योंकि अप्पा साहब के समय में न्याय पाना जो होती है बहुत ही मुश्किल हो गया था। ठीक, तो ये आपके 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था के विषय में कौन सा कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना है। छत्तीसगढ़ के पहले सूबेदार महिपत राव दिनकर थे। ठीक थे ना, बिल्कुल सही है। महिपत राव दिनकर जो थे वो छत्तीसगढ़ के जो होती है पहले हमारे सूबेदार थे। ठीक है, और ऑप्शन को देख अगर आगे बढ़े हम तो देखिए, कैप्टन ब्लंट इसके समय में क्षेत्र में यात्रा किए थे, गलत है। जबकि जो होती है फॉरेस्टर जो होती है वो यात्रा किए थे। ठीक, तो ये जो है गलत हो जाएगा। देखिए पूरा सेंटेंस पढ़कर आपको सही आंसर का चुनाव करना है। ऐसा नहीं है कि जो होती महिपत राव दिनकर जो थे पहले सूबेदार थे तो सही मार दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे भी पढ़ना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विठलराव दिनकर ने गढ़ों को समाप्त करके परगना व्यवस्था को शुरुआत की थी, बिल्कुल सही है। 27 परगनों को जो होती है वो समाप्त करके गढ़ को समाप्त करके जो होती है छत्तीसगढ़ को समाप्त करके जो होती है उन्होंने 27 परगनों में विभाजित कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देख, छत्तीसगढ़ के में सर्वप्रथम पिंडारियों का हमला केशव गोविंद के काल में हुआ, जो कि बीकाजी गोपाल के कार्यकाल तक जारी रहा, बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 जो होती है वो सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश अधीक्षकों के काल में हुई निम्न घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार जो होती है आप लोगों को जमाना है नीचे दिए हुए कूट के हिसाब से। ठीक है, तो देखिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ताहूत का जो होते हैं ब्रिटिश निर्माण काल में हुआ था? कौन कौन से ताहूत का ब्रिटिश निर्माण काल में हुआ था? तो जो होती है अगर हम देखें ब्रिटिश नियंत्रण काल, ब्रिटिश काल। ठीक, चलिए देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो होती है सिहावा, खल्लारी और संजारी, ये तीनों के तीनों का जो होती है वो ब्रिटिश काल में जो होती है निर्माण हुआ था। तो 3, 4, 5 ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। तो आप बताइए सिरपुर और लवन किसके शासनकाल में जो होती है बना था? तो यह जो होती है रघुजी तृतीय के समय में। और लोरमी और तरेंगा ये जो होती है वो सेंडिस के समय में बना था। ठीक, इस प्रकार से अगर देखें ना तो 7 ताहूदारी को निर्माण हुआ था, लोरमी, तरेंगा, सिरपुर, लवन, सिहावा, खल्लारी और संजारी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, रघुजी तृतीय के शासनकाल के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, रघुजी तृतीय के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में कुल 8 जिलेदारों की जो होती है नियुक्ति हुई थी, बिल्कुल सही है। 6 जून 1830 को जो होती है वो क्राफर्ड ने छत्तीसगढ़ में जो होती शासन अमृत राव को सौंपा था, अमृत राव को नहीं सौंपा था, गोपाल राव को सौंपा था। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। दिसंबर 1853 में रघुजी तृतीय की मृत्यु के पश्चात गोविंद राव ने छत्तीसगढ़ का शासन चार्ल्स इलियट को सौंपा था। तो गोविंद राव नहीं, गोपाल राव ने सौंपा था। ठीक है, एक मिनट ना, ये जो होती दोनों गलत हो जाएगा। ठीक, क्राफर्ड ने छत्तीसगढ़ का शासन जो होते अमृत राव को नहीं, गोपाल राव को नहीं, कृष्ण राव को सौंपा था। और फिर गोपाल राव जो अंतिम शासक थे उसने चार्ल्स इलियट को सौंपा था। ठीक, तो दिए हुए ऑप्शन में से ए बस सही है, बाकी दोनों का जो होती है क्यों गलत है ये आप लोगों को मैं बता दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश अधीक्षक के काल में न्याय व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक, फौजदारी मामले में निर्णय देने का अधिकार जो है कमामीदार को और जो होती अधीक्षक दोनों के पास था, बिल्कुल सही है। कमामीदार द्वारा
मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। मृत्युदंड देने का अंतिम निर्णय जो थे ब्रिटिश अधीक्षक को था। ये भी गलत है, ब्रिटिश अधीक्षक को नहीं, ब्रिटिश रेजिडेंट जो थे होते थे ना, उन्हें मृत्युदंड देने का अधिकार था। ब्रिटिश अधीक्षक को फौजदारी मामले में निर्णय देने की असीमित शक्ति प्राप्त थी। इन्हें जो होती है असीमित शक्ति प्राप्त नहीं थी। जो रेजिडेंट होते थे ना, रेजिडेंट, उन्हें जो थे असीमित शक्ति प्राप्त होती थी। तो दिए हुए ऑप्शन में से सिर्फ जो होती है एक सही हो जाएगा, ठीक, बाकी दोनों गलत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कार्य जो होते मेजर एवेन्यू के काल में हुए थे, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम। राजस्व भुगतान को सरलीकरण किया गया, बिल्कुल सही है। कोटपाट की संधि हुई, बिल्कुल सही है। खारून नदी के तट पर जल शुद्ध करने के हेतु जो होती है संयंत्र स्थापित किया गया, बिल्कुल सही है। भ्रष्टाचार नियंत्रण का ये इन्होंने बहुत प्रयास किया था। इन्होंने जो होती है अमीन का पद जो होती है भ्रष्टाचार के नियंत्रण के लिए ही जो होती है वो सृजित किया था, ये भी सही है। और जो होती करौद के राजा का रायपुर आगमन नहीं हुआ था, ठीक है। तो 1 2 3 4 जो होती इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। बिम्बाजी भोसले द्वारा निम्न में से कौन सी जमींदारी पर जो होती आक्रमण जो है वो किया गया, ये आप लोगों को बताना है, ठीक। सरगुजा, कोरबा, खैरागढ़, धमधा, चांगबका, इन पांचों पर जो होती है ना वो बिम्बाजी भोसले के द्वारा जो है वो आक्रमण किया गया। तो इस हिसाब से जो होती है ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, आप लोगों को बताना है, ठीक है। चार्ल्स इलियट छत्तीसगढ़ के प्रथम डिप्टी कमिश्नर थे, बिल्कुल सही है। इस समय गोपाल राव बिलासपुर के तथा मोहिबुल हसन जो थे वो रायपुर के अतिरिक्त कमिश्नर थे, ये भी बिल्कुल सही है। इस समय जो है तहसीलदार का पद भारतीयों के लिए सुरक्षित रखा गया था, बिल्कुल सही है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार का जो पद है ना वो भारतीयों के लिए सुरक्षित रखा गया था। तो 1 2 3 सही है, ऑप्शन सी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। निम्न में से कौन सा मराठा काल कर और उसका नाम जो होती है सुमेलित है, ये आप लोग को बताना है। तो नजराना जो होती है वो जमींदारों से लिया जाने वाला कर था, ये बिल्कुल सही है। बाकी तीनों जो होती है वो आपके गलत है, ठीक है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि शायर, पंडरी और सिवई किस प्रकार के कर थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा छत्तीसगढ़ में सूबा शासन कालीन एगेन्यू द्वारा वर्णित निम्न टैक्स को जो होती है वो आप लोगों को सुमेलित करना है, ठीक है। सुमेलित करने की जो है आप लोग कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। ये सिवई जो होते हैं ना वो जुर्माना कर था, ठीक है, जुर्माना कर था। और अगर हम देखें मुकासा, तो मुकासा की बात करें तो यह जो था वो ब्राह्मणों को जो होते दान में दिया गया कर था। महल की बात करें तो यह जो होती है वो खालसा ज़मीन पर टैक्स था। और जो पट्टी जो था वो घरों पर लगाया जाने वाला कर था। तो इस हिसाब से देखें तो ए का तीन है, 2 ठो में है। मोकासा बी का एक यानी कि ऑप्शन बी जो होती है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे एनिमेट करके जो होती है आप लोगों को बनाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों को सेवा काल के जो होती है क्रम में आप लोगों को जमाना है, ठीक है। एडवर्ड, एगेन्यू, फिर सैंडीज, क्राफर्ड, ऐसे चलिए, ठीक है, जमाने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, फिर जो होती है आपका 2 मेजर एगेन्यू, फिर जो हो जाएगा आपका सैंडीज, फिर हो जाएगा आपका क्राफर्ड, ठीक है। ऐसे जो होती है जमाना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथन को पढ़िए जो होती है और सही उत्तर का जो होती है आप लोगों को चुनाव करना है, ठीक। सुपरिटेंडेंट के रूप में मेजर एगेन्यू ने जो होती है छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से जो होती है रायपुर स्थापित की थी, बिल्कुल सही है। उसके जो होती है छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया, सही बात है। उसने छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापित की, बिल्कुल गलत है। पंचायती राज व्यवस्था जो होती है वो इनसे पहले भी लागू थी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारी मेहनत, हमारी टीम की मेहनत बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे जो होती है आप लोगों तक हमारा वीडियो जो होती है नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।